देखो, अगर आपको बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं और ऐसा है, तो ये एक बिजनेस ऑयल है, ठीक है। तो ये ऑयल्स को आप यूज करके देखो, अपने हस्बैंड को दो, ठीक है। अपने हाथों पे से रब करना होता है, और रब करने के बाद हाँ इसको स्मेल करना होता है 2 से 3 बार, हाँ। ठीक है। जब भी वो मॉर्निंग में ऑफिस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, या कोई मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उस समय वो इसे जरूर रब करें। मान लीजिए कोई डील करने जा रहे हैं, उस समय वो अच्छा इसको जरूर रब करे, और उसके बाद अपना काम करे। तो आप देखना, जो जो रिजल्ट आएगा वो, मैं कहती हूँ 100 तो नहीं बोलूंगी अभी, ठीक है, क्योंकि 100 जब बोलूंगी जब आप मुझे आंसर करोगे कि यस मैम काम हुआ, ठीक है। अभी मैं 90% अपनी तरफ से आपके लिए कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये 100% काम करता है। बट अगर आपके को काम, जब जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, नहीं बताओगे 100% है, तो 100% जब होगा ये आपके लिए। तो आप इस ओके प्रकार के उनको दे सकते हो यूज करने के लिए, ठीक है। और ओके। इसके अलावा आप और क्या जानना चाहते हो, आप वो भी पूछो, मैं आपको ओरल स्कैनर की हेल्प से वो बताती हूँ। जैसे मान, अभी हमने किसी हम वास्तु विजिट को जाते हैं एज अ वास्तु शास्त्रज्ञ करके बन के, तो उस वक्त हमें क्या करना है? वहां पे ब्रह्मस्थान में खड़े होके, या जैसे अभी आपने किया है उस तरह से पूरे जोन करना है, या उस सैंपल में उधर की मिट्टी लेनी है, थोड़ी सी अंदर डालनी है, पानी लेना है उस घर का सैंपल के लिए? आपको जो चेक करना है, मान लीजिए आप वास्तु की विजिट के लिए स्पेशल यूज कर रहे हो, तो वास्तु हाँ की विजिट के हाँ लिए अगर, तो सबसे पहले तो आप अपनी डायरेक्शन वाइज ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाओ, या घर के सेंटर में मिडल में खड़े हो जाओ, या घर की एंट्रेंस पे खड़े हो जाओ, ठीक है। इसकी हाँ मदद से आप पहुंच जाओ कि कौन कौन से जोन में हमारे पॉजिटिव रिजल्ट हमको दे रहे हैं, या कौन से में इस घर में हम्म, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का जोन कौन सा है। तो आप ये देखोगे, जैसे जैसे इसके साथ जाओगे ना, ये आपको मूव करते करते पहुंचा देगा वहां। मैं तो अच्छा। ऐसे ही करती हूँ, मैं एंट्रेंस पे जाती हूँ, अगर मुझे कहीं चेक करना होता है एंट्रेंस पे जाती हूँ। तो मुझे जैसी हाँ वाइब्रेशन आती है, अगर मुझे पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन आती है, तो मैं पॉजिटिविटी पूछती हुई जाती हूँ कि इस करके किस जोन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, वहां पहुंच जाती हूँ। फिर धीरे धीरे नेगेटिव का भी पूछती रहती हूँ कि इस घर में वास्तु दोष कहाँ पर है, इस घर में किस जोन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी जगह घर में पूरे में घूमते हुए कौन सी जगह से सबसे ज्यादा मुसीबतें आ रही है। इस घर में जो रहने वाले को जो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, उनका नाम लेके बात करती हम्म, हूँ, कौन सी जगह में हम्म, प्रॉब्लम है इनके लिए। तो वहां से मैं पूरे घर में चेक करते हुए जाती हूँ, ब्रह्म स्थान में जाती हूँ, पहले खड़े होके देखती हूँ कि हाँ ये ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उस जगह पर मैं पहुंच जाती हूँ, फिर जहाँ पे जो भी मेंशन होता है, चीजें होती हैं, देख लेती हूँ कि यस इट्स राइट और रॉन्ग। तो आफ्टर देन आई रीड, अच्छा। ठीक है। अब मतलब ऑनलाइन हमें हमारा करना है। हाँ, इसका मतलब भी 100% होगा और इसका मतलब भी होगा। आप तो इसे पूरा अलाइन कर खुल लो, अपने साथ अलाइन कर लो। देखो आप। ये तो कम हो गया, मैं ज्यादातर अपने साथ ओरल स्कैनर लेके जाती हूँ, ठीक है। मैं अपना पूरा किट, हाँ अपना बैग से उठाती हूँ अपने प्रॉपर, ठीक है। अब तो मैंने दोनों चीजें रख रखी हैं आप लोगों के लिए भी, ठीक है। ये भी देख लिया और इससे भी कर लिया, मैं इसकी मदद से ज्यादा करती हूँ वहां पे, हर जगह मेरे इससे ज्यादा मैं चर्चा में हूँ। तो इसकी मदद से जाके पूछ लेती हूँ कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये बहुत अच्छा आंसर कर देता है। आप इसी प्रकार से क्लाइंट के, हमारे जैसे किसी भी व्यक्ति के क्वेश्चन होते हैं, बिजनेस को लेकर होते हैं, फैमिली को लेकर होते हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी रेमेडी देने से पहले, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी दे रहे हो, आप चार्ट देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपने देख लिया कि ये प्लेनेट वीक है या ये इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इससे वो भी जान सकते हो क्या क्या मैं इसे ये वाली रेमेडी दूं या ना दूं, या ये इसके लिए काम करेगी या नहीं करेगी, या इस व्यक्ति के कौन से प्लैनेट कमजोर है। मान लीजिए सन, मून, मार्स, मरकरी, कोई भी प्लैनेट, आप पूछ सकते हो कि इस व्यक्ति का कौन सा प्लैनेट वीक है, फिर आप उसका हॉरोस्कोप चेक कर सकते हो ऐसे करके। इसी प्रकार न्यूमरोलॉजिकल में आप चेक कर सकते हो, जो भी आप चेक करोगे उससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके। इससे आपको हेल्प हो हेल्पफुल। जाएगी। आप A to Z कोई भी क्वेश्चन, बंधन दोष क्या होता है, एक होता है बंधन दोष, बंधन दोष क्या होता है बताओ, कोई बताएगा। बंधन दोष बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो कोई उसमें भी अच्छा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो हमारे वास्तु के अंदर सबसे ज्यादा जो काम आता है वो ये चीजें आती है, बहुत ही। अगर मान लीजिए और हेल्प बता देती हूँ, एक होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बहुत ज्यादा, और इसका तो आजकल हुआ ही बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, हम्म, वास्तु, ठीक है। अब मोबाइल में कौन सा नंबर हमको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा नंबर हमें खराब रिजल्ट दे रहा है। देखो खराब कोई नहीं देता,
ठीक है, किसी में नेगेटिव पॉजिटिविटी है तो किसी में हर किसी में पॉजिटिविटी है, किसी में कम है और किसी में ज्यादा है। मीन्स आपको कौन से नंबर से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्लाइंटेज आपका ज्यादा है, किस इनकम, कौन से नंबर से आपको पैसा आ रहा है। आजकल तो सारा काम ऑनलाइन है, मेरा तो A to Z काम है, आप लोगों का भी होगा। ठीक है, तो कौन से नंबर से आपको आ रहा है आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, किसी के पास 932 दो हाँ है नंबर है। मैम। हाँ ठीक है, मान लीजिए मैं आपके एक नंबर को A नाम दे देती हूँ और एक नंबर को आपका नाम दे देती हूँ B। आप देख लीजिए आपके लिए आपने कौन सा A रखा है और आपने रख लीजिए कौन सा नंबर B रखा है। ठीक है, लिख लो अपने आपके पास ये A और B। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब मान लीजिए मैं पूछती हूँ सुरेखा गांधी जी के लिए, क्या उनका मोबाइल नंबर A पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है? कितने % पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है सुरेखा गांधी जी को A नंबर से? वो इसने कहा भी 100%। ठीक है, इमेज करते 100 आया। अब मैं पूछती हूँ यहाँ पे सुरेखा गांधी जी को कहो B नंबर कितना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है? 40-50%। अब सुरेखा गांधी जी आप एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा कंसल्टेंसियां या जितने भी कंसल्टेशन है या आपके जितने भी काम है सारे A नंबर पे ज्यादा होते हैं या B नंबर पे ज्यादा होते हैं? हाँ A नंबर कहाँ हमारे स्कैनर में? ए A है। नंबर। तो देखो इससे आप जान गए कि आपके लिए A नंबर क्या है, आपको अच्छे रिजल्ट देगा, तो आप उसे ज्यादा यूज करो। ठीक है, इसी प्रकार आप जो मर्जी जान सकते हो। अब इसके अलावा आप ज्योति मैम और अशोक सर, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम वास्तु काम कैसे करता है? वास्तु कैसे काम करता है, अब मैं वास्तु के ऊपर भी बताती हूँ, चलो सुनो। जी अब क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा हो जाएगा। मैम नहीं, एक बात बताइए ना मैम। बोलूँ? हाँ, मैम एक बात बोलूँ? वो बोलना आपका क्योंकि कोर्स हर चीज तो 45। कुछ भी चीज होता है तो कहते हैं कि आपका वास्तु खराब है, इस दिशा में ये है, तो वास्तु काम कैसे करता है? अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी 1 मिनट बताइए जो सुरेखा जी। मैं कह रही थी सर, आप सही में मैम का जो देवता का वास्तु का कोर्स है वो कीजिए। आज के मतलब मैंने इतने देखे हैं, मगर मैम ने एक दिन भी उसके लिए लेट गो नहीं किया और बहुत तरीके से समझाया। जितना उनके पास ज्ञान है वो पूरा दिया है, और मैंने उसका अनुभव लिया है मैम से। मैंने 2 या 3 या अभी चौथा 4 क्लास किए हैं, और हर क्लास में मुझे मतलब अच्छा ही रिजल्ट मिला है। कहाँ पर भी कंप्लेंट करने का कुछ भी मौका मैम ने भी नहीं दी। सही में कुछ कुछ क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतनी छोटी उम्र में उसने बहुत किया है। बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी। अब बताइए। बताती हूँ चलो। वास्तु पे आप बहुत चीजें बता रही हूँ, जैसे आप लोगों को कराया था जब थोड़ा था, बहुत सारी चीजें कुछ नहीं आई हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, गहराई बताऊंगी, कुछ घर से नहीं बताऊंगी, कुछ सीट से नहीं बताऊंगी। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, ठीक है, जिस जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक उसका जन्म का प्रोसेस होता है, उस दौरान आपके जीवन में जो घटनाएं घटती है या उस समय आपके घर के में जो पोजीशन होती है, ठीक है, मान लीजिए कहीं तोड़ फोड़ है, क्या है, उसी हिसाब से उसका भाग्य रच जाता है। अगर मान लीजिए उस समय आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम थी, तो आप देखना साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र को डिनोट करता है, उसकी लाइफ में शुक्र सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जोन से प्लैनेट, जोन सी दिशाएं, उस समय जैसा माहौल होगा, वो चीज उसके कर्म के साथ बनती चली जाएंगी। वो आगे जब उसका जन्म होगा, दूसरा प्रोसेस कब आता है? दूसरा प्रोसेस आता है जब उस बच्चे का जन्म होता है। जिस पल जन्म होता है, उस पल उसके घर की स्थिति कैसी थी, एक नंबर 1। और एक दूसरा पल जब वो बच्चा उस समय जब वो गर्भ में आता है, ठीक है, उस समय आपका घर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी,
उस हिसाब से वास्तु को आप अगर डिनोट करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलती चली जाएगी। वो चीज आप, बहुत गहरी साइंस है ये, मतलब ये कुछ मेरी एक अपनी रिसर्च बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जो मैंने थोड़ा सा जी सीखा और आगे जाना। उसमें ये देखा कि वास्तु दोष तो आपको घर के हर कोने में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हम अपनी चीजें यहाँ प्लेस करेंगे, वहां प्लेस करेंगे, आए दिन तोड़ फोड़ करते रहेंगे, क्या उसे कभी सुधार पाओगे? नहीं सुधार पाओगे ना। तो आप डिनोट करो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है व्यक्ति की लाइफ के अंदर। आप उससे बात तो करोगे, जानोगे, ठीक है। तो उस बात को करने के बाद आप क्या बात कर रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर आपका बोलने का तरीका क्या है, और आप क्या जीवन में क्या फेस कर रहे हो, उससे आप जान जाओगे आपके घर के कौन से जोन में प्रॉब्लम है और कौन से देवता डिस्टर्ब है। और तो जरूरी नहीं है कि हम पूरे घर को तोड़ दें या पूरे घर में रेमेडीज करा दें। अगर हम सिर्फ वहां पे जाके उसकी रेमेडी कर दें, जो पीड़ित है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, ठीक है, अब भूखे को क्या चाहिए? भोजन, क्या चाहिए? भोजन चाहिए, भोजन। भोजन चाहिए। अगर उस व्यक्ति को भोजन मिल गया तो क्या होगा? जी वो शांत हो जाएगा, ठीक है। इसी ठीक हो प्रकार अगर जाएगा। आपने उस समय पर उस व्यक्ति को उसकी जान के उसको उसका भोजन दे दिया तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे। वो उसके शांत होने से आपकी लाइफ के अंदर क्या आएंगी? पॉजिटिविटीज बढ़ती चली जाएंगी। वो आपको परेशान जी करना बंद कर देगा। जी ये एडवांस ठीक। वास्तु की चीजें बता रही हूँ मैं सारी आपको। एक तो बेसिक में तो ये होता है कि पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, कलर्स पता जी होना चाहिए, एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, आनी चाहिए। जब आपको जी ये सब चीजें आ जाती हैं तो ये आपका आता है, उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा देवता में आता है, कि जी आपने उसको जान लिया। थर्ड स्टेप, जब वो चीजें आ गई, समझ में आ गई, थर्ड स्टेप पे हम पहुंचते हैं इस पे, मैं पूछती हूँ और स्कैनर पे, ठीक है। कि आप उन्हें वो सब चीजें जान ली, फिर आप इस ओरा स्कैनर की मदद से और अपने आप को क्लियर करने के लिए, ठीक है, आप इसकी मदद ले सकते हो और रेमेडीज कर ठीक है। सकते हो। मैम, एक व्यक्ति कर्जदार है तो उसके लिए उसका अपना कर्म जिम्मेदार है या वास्तु जिम्मेदार होता है? उसका कर्म जिम्मेदार है सबसे पहले तो। वास्तु तो बाद में आएगा, क्योंकि अगर उसके कर्म में ही है तो उसके घर के वास्तु में भी कर्ज मिल जाएगा। वो व्यक्ति किस प्रकार का कर्जदार में, आप ये बताइए मुझे, क्या कर्जा है उस पे, किस प्रकार का कर्जा है? मकान बनाने के लिए लोन लिया हुआ, ईएमआई चुकता नहीं कर पा रहा है तो? मकान बनाने के लिए लोन लिया हुआ है और ईएमआई चुकता नहीं कर पा रहा है। जी एक तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन है सबसे पहले तो। नॉर्थ डायरेक्शन चेक करो। नॉर्थ में क्यों करेंगे? कि नॉर्थ से आपका फ्लो बनेगा, ठीक है। नॉर्थ हाँ। डायरेक्शन के, उसके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आप देखना हैवी ऑब्जेक्ट्स जरूर होंगे, ठीक है। दूसरा, उसके घर के साउथ डायरेक्शन में भी, साउथ ईस्ट से थोड़ा सा आगे कह रही हूँ, साउथ ईस्ट से थोड़ा सा आगे भी वहां पे कोई ना कहीं उनका फॉल्ट है। और साउथ वेस्ट में, जहां तक मैं समझती हूँ। क्या तीन है? चीजें देखो, क्योंकि उनके नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हैवी ऑब्जेक्ट्स आया तो साउथ वेस्ट बैलेंस हो गया और नॉर्थ भी अनबैलेंस हो गया। थोड़ा सा साउथ ईस्ट के बराबर में, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट के बीच में देखना, थोड़ा सा माइनर में वहां भी किसी प्रकार का डिस्टरबेंस है। ये होता है जो पूछिए। स्टड आपकी एरिया है, वॉइस, उस हम्म, एरिया में आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा बनी हुई, एक उसके बाहर मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद मेरा ही नेटवर्क। क्रिश फोन दे रहा है जरा, दर्श फोन दो। फोन दे। घर या अब एक मिनट, फोन दे बेटे। आवाज। एक मिनट, नेटवर्क स्लो हो रहा है, मैं दूसरे नंबर से ज्वाइन करती हूँ। आपने अभी क्या पूछा? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में। मैंने पूछा। हाँ, आवाज आ अभी रही है। हाँ हाँ, बोलिए। मैंने ये पूछा कि दो एरिया है, एक तो प्लाट का एरिया है जिसमें हम बाउंड्री वॉल लगाते हैं,
दूसरा एरिया कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो हम घर मकान जिसमें बना। Recording in progress. इस एरिया में ये प्रॉब्लम हो सकता है। सर दोनों में से किसी में हो सकती है प्रॉब्लम। दोनों भी check कर कौन सी चीज वहां पे, कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो मैम ने कहा ना हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट के साइड भी कुछ गलत निर्माण है ना, ऐसा उन्होंने कहा। आप बता दीजिए क्या क्या है, उसे बता देंगी मैडम। नॉर्थ में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, तीन ही तो बताए हैं। आप बता देंगी। साउथ में बताइए, साउथ ईस्ट में। आप बताइए ना क्या है। बाउंड्री मैम, बाउंड्री वॉल नहीं है कहीं, उसके कारण नहीं है। स्लोप भी ठीक नहीं है। मकान जो बाहर का आकार है प्लाट, वो इरेगुलर है, कहीं ये नहीं है। शेप एंड साइज शेप बहुत मैटर करता है, और प्लॉट को भी कंपाउंडिंग कंपल्सरी है। टैंक नीचे से कहा जाता है साउथ वेस्ट से निकल रहा है क्या, साउथ से निकल रहा है, वो भी आपने चेक करवाना होगा। और नॉर्थ में कहीं अपने बाहर खड्डा तो नहीं किया है, या कोई प्लॉट में कचरा वगैरह डालते ना, ये भी चेक करवाना है। वैसे ही करना है। हमने 3 जोन पे ध्यान दीजिए, कहीं अपने बोरवेल तो नहीं लिए वेस्ट में, ईस्ट में, फिर भी क्रिएट करें। अच्छा, मतलब बाहर का एरिया ही मतलब क्योंकि प्रॉब्लम आपका करता है। प्लॉट है, आपका सोसाइटी नहीं है, आपका खुद का प्लॉट है, तो उसके लिए आप उतर करें जितना कंस्ट्रक्टेड। जी मैम, बाउंड्री वॉल अगर नहीं है तो वो भी एक हो सकता है कारण। तो जितने भी लोग वहां से जाते हैं उनका भी टेंशन आप सबसे पहले अच्छा बाउंड्री अच्छा, वॉल डालिए। ठीक है। चलो जी, ठीक है, ठीक है मैम, ओके, थैंक्स मैम। थैंक यू। मुझे लगा आप कनेक्ट कर रहे हैं। उसका एक तो मैम मैं कनेक्ट कर रही हूँ, पर इधर पश्चात मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो मैं फोन से आप लोगों को देख सुन रही हूँ। मैम इसका ओरा क्लीनर का, क्या? ओरा का कॉस्ट क्या है? हाँ, ये रॉड्स है, ये जो रॉड्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, हाँ, इसकी 1900 रुपीज प्राइस है, आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। 19 का। हाँ जी। एक तो मैम एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछना था। आप दोनों चीजों से चेक कर लें साइमल्टेनियसली, हाँ, हमारा स्कैनर से करें, से भी चेक करें, तो क्या सेम आंसर आता। मैंने अभी दोनों जगह एक जगह चेक नहीं करा, मैंने सिर्फ रॉड्स स्कैनर ज्यादा यूज किया है। ये रॉड्स मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए दिखाया है अभी, क्योंकि मैंने आप ऐसे रॉड्स अभी घर करते में कर रही हूँ। अभी किसी क्लाइंट के यहाँ जाना तक मेरा इसको रॉड्स को लेकर नहीं हुआ, सही बता रही हूँ, घर में मैंने करा है अभी। बट मेरे जो स्कैनर है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और मैंने जैसे रॉड्स के साथ मैंने घर पे यूज करा है, डिजिटली करा है, तो वहां भी मुझे इसने आंसर सही दिया। ओके ओके। मैम मेरा एक देखो ना, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है क्या थोड़ा सा? अब आपकी जो मुझे एक्चुअल में ना फोटो नहीं आ रही है जो मैम। नहीं, साउथ ईस्ट में कलियर में ये फेस लो, अरे मेरे को घर के साउथ को देख। अरे अरे मेरे को कैमरे में फोटो नहीं दिख रही, अब देखती हूँ, चलो फोन में दिखी है, अब दिखी है, चलो। अंजू शर्मा जी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है? देखिए मैम, आपके लिए दिखा रहा है कि पूरा दोष है आपके घर के साउथ ईस्ट में। बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बाथरूम? हाँ, मनी फ्लो की हो रहा है मतलब। तो देखो ना, तो आप उसे ट्रीट करो ना वहां पर। वो आप एक बार करवा देना। बता एक तो दूंगी। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, सही बताया मतलब इसने ना, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सही बताता है ये। और आपका इंट्यूशन भी बहुत काम करता है जी, आप कितना कनेक्ट कर पाते हो। जैसे यहाँ पे ज्योति मैम है, सुरेखा मैम है, ऑलरेडी मेरे से काफी बड़े हैं और काफी अच्छे समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो बताएंगे मैम।
नहीं बिल्कुल करते हैं। मैं ले लूंगी मैडम ये वाला। मैम एक दोनों तो मैम में एक से कौन क्वेश्चन सा था मेरा। अच्छा है? हाँ मैम बोलो। मैम दोनों में से कौन सा अच्छा? वो तो दोनों पैसे अच्छे। बढ़ा देखो, अगर दोनों। आपके पास पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो, पैसा अच्छा आ रहा है, तो आप इसे यूज करो। अगर अभी आपका बड़ा नेटवर्क नहीं है तो आप इसे यूज करो। उसका क्या होती है? अब जब आप प्रोफेशनली यूज करने लगोगे, जब आप इसमें 20-25 हजार रुपये लगाओ। अगर आपका नहीं है अभी प्रोफेशनली, तो आप पहले छोटे से यूज करना सीखो। जब लगे कि आपको छोटे से आ गया, तो जब आप बड़े पे इन्वेस्टमेंट कर दो। 20-25 हजार का होता है क्या? वो इसमें हर तरीके उसमें का आता 8 है, माह 15-20 हर हमारे तरीके का आपको मिल जाएगा। एक तो था हाँ मैम बोलो, हाँ बोलो मैम। मैम, मेरी डॉटर यूएस में है और जॉब के लिए देख रही है। अच्छा, दशा शो का पॉजिटिव हो, इवन ट्रांजिट भी शो कर रहा है, अच्छा लेकिन जॉब नहीं लग रहा। अब आप बताइए मैं इसमें क्या चेक करूं? मेरा घर बैलेंस्ड है। ठीक है, नाम बताओगे अपनी बेटी का? प्रणवी सेतिया। क्या? प्रणवी सेतिया, PRANVI, प्रणवी। रणवी सेठिया, ठीक है। रणवी सेठिया जी का जो 10 दिन में लगेगी। रणवी सेठिया जी का जो 15 दिन में लग जाएगी। मैम एक तो ना नंबर, पहले तो आज की डेट की है। आज डेट की है आज है 2 जुलाई। 15, आफ्टर 15 डेज कितने हो जाएंगे? 17 जुलाई। 17। ठीक है, आज डेट लिख लेना। विद इन हाँ जी। 15 डेज, 10 दिन तो नहीं, 10 दिन के बाद आपको आपकी बेटी के जॉब लगने के 100% चांसेस है। 10 तारीख के बाद उनका ओके। स्कोप लगना शुरू हो जाएगा, और 15 दिन होते होते, 15 से 20 दिन में होते होते उनकी जॉब 100% लग जाएगी। राइट 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 मैम, वैसे दशा भी यही शो कर रही है, जुलाई का महीना। 10 दिन में 10 चलो दिन कोई देखते चांस हैं। नहीं। 10 हाँ दिन कोई जी। चांस 10 दिन कोई चांस हाँ नहीं है। जी। हाँ जी। 10 दिन के बाद हाँ से जी। हाँ कहते हैं जी। रास्ता खुल जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, राइट मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपको डेफिनेटली फीडबैक दूंगी, और इनफैक्ट सबके लिए ही होगी वो फीडबैक कि क्या वो रिजल्ट आता है, तो क्योंकि हाँ दशा, आई एम वेरी होपफुल कि हो जाना चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि मैंने ना अभी पूछा। ठीक है, हाँ तो जी। हाँ जी। उसमें हाँ पहले जी। मैंने ये पूछा कि उनकी जॉब लग जाए, कि उनका जॉब लग जाएगा। ठीक है, जॉब तो लग ही जाएगा। राइट। आपको कितने समय में हम्म। लगेगा, अब ये भी तो जानना है ना। कितना समय लगे? अभी तो जैसे हम जाने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले उनसे हम्म। यही जानना चाहा, क्या 10 दिन में जॉब लग जाएगी? क्योंकि आपने कहा वो इंटरव्यूज दे रही है, अप्लाई कर रही है, तो 10 दिन में मुझे हम्म। मना कर दिया, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। क्या 15 दिन में जॉब लग राइट। जाएगी? यस, 15 दिन में हो जाएगी। 10 दिन में नहीं लगा, 15 दिन में हो गया, तो मीन 10 दिन तारीख के बाद उनकी जो ब्लॉकेज है वो बस खुलनी शुरू हो जाएगी। राइट। ठीक है। तो इसमें राइट कोरस राइट। चैनल की मदद से, तो आप ये इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अंदर आप उसके अंदर कुछ वो डालते हैं, पॉजिटिव वाला जो डालते हैं, क्या और डालते मेरे हैं? को जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेरे अपने कर रखे हैं। नहीं तो मेरा आपने भी उसको अपने साथ अलाइन किया हुआ है। राइट। ठीक है। ठीक है, मैम मैम मुझे भी एक थैंक यू सो समस्या है, मच। प्रश्न पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछो आप। मैं तो इसलिए भी तो मैसेज डाला है कि आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आ जाओ। मैं जी थोड़ी सी आप लोगों की जी। मदद कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। मैम मैम मेरा स्थानांतरण मतलब मैं दूर हो गया, 250 किलोमीटर। हम्म और क्या मैं घर जा पाऊंगा? और क्या करना होगा मैम इसके लिए मुझे?
देखो घर तो आप जाओगे ही जाओगे। मतलब आपका आपने कहा कि आपका जो जॉब का जो ट्रांसफर है वो आपकी जॉब से 250 घर से 250 किलोमीटर दूर हो गया। ये आपका जी क्वेश्चन है। मैम, अब आप चाहते क्या हो कि मेरा जॉब का ट्रांसफर वापस वहीं पर हो जाए जहां मेरा घर है? घर घर चाहता हूँ मैं। आप घर जाना चाहते हो या सिर्फ नौकरी चेंज करना घर चाहते हो जाना वहां जाना? चाहता हूँ, घर के आसपास जहाँ घर के आसपास हुआ आप है। अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हो? जी मैम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ में आया ना? आप पूछते हैं, नाम बताओ आपका। अशोक जी। हाँ जी, अशोक। अच्छा अच्छा, अशोक जी आप ये बताओ, क्या वही अशोक हो आप जो मेरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हो? मैं नहीं आया हूँ, लेकिन ना आप ये सबसे हो जाएगा तो मैं निश्चित आऊंगा मैम, आपको न्यूरोलॉजी में भी आऊंगा। मैं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना दूर कर दिया है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं अब आपसे पूछती सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में, सूरजपुर जिले में बहुत 2-3 जिले पार करके आया हूँ मैम। हूँ। अब एक मिनट। अशोक कुमार जी का जो उनके घर से 250 किलोमीटर दूर है, क्या वो उनका जॉब का ट्रांसफर उनके घर के आसपास जल्दी से हो जाएगा? क्या उनका ट्रांसफर 6 महीने में घर के आसपास उनके घर के आसपास हो जाएगा? 7 महीने में? 8 महीने में? 9 महीने में? 10 महीने में? 11 महीने में? 1 साल में? 1 साल 1 महीना? 1 साल 2 महीने? देखिए सर अशोक जी, 1 साल तक तो जी कोई मैम। चांस नहीं है आपका। अच्छा, एक 1 साल साल तक। 1 साल तक तो कोई चांस नहीं है कि आपका जो ट्रांसफर आप वापिस घर के आसपास हो जाए। ठीक है। जी। 1 साल के बाद आपके रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ हाँ जी। कुछ प्रयास करने से, कोशिश करने से, जैसे एक पौधा है नेचुरली ग्रोथ होता है, लेकिन अगर उसमें हम खाद पानी डालें उसमें, तो हो सकता है वो जल्दी विकास हो। वैसा अगर हम घर का वास्तु दोष है या किसी प्रकार की और समस्या, कोई माला जप है या कोई और उपाय करने से हो सकता है जल्दी हो। अशोक कुमार जी अगर कोई उपाय करते हैं तो उनका जॉब का उनका ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा। देखो दिखा रहा है कि अगर आप कुछ रेमेडीज करते हो तो वो करो। जी मेरे मैम। अंदर से एक इंट्यूशन मुझे आ रही है। आप जी अपने मैम। घर के जो इष्ट देव हैं, आपके घर के जो भी जिनको आप मानते हो, ठीक है, जी मैम। आपके घर के जैसे जो होते हैं ना, हमारे घर के कुल देवी देवता होते हैं, पूजा करते हैं जिनकी भी आप हाँ उनका हाँ। ध्यान लगा के उनके नाम का जप करो आप। अच्छा, जब करना है। उनकी आप जी मैम। उनकी का जब करो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मतलब रास्ते जो है ना, देखो इसने दिखाया है 1 साल तो मुझे कहा ही है। ठीक है, अब मैं ये नहीं जी। कहूंगी कि अपना आपको भगवान और जल्दी रास्ते आपके खोल दे, आप जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाओ, अपने घर के जी। आसपास से आपका ट्रांसफर हो जाए। तो आप कोशिश जी करोगे मैम। तो आपको 100% रास्ते पर। अच्छा, मतलब घर में जो इष्ट देव की पूजा करूं और हाँ, अपने घर के स्टेप की आप पूजा करो, उनका नाम धरा करो, उनको जो भी कार्य करने जा रहे हो उनसे पहले कुछ प्रार्थना कर लिया करो आप। जी मैम। और कुछ वास्तु दोष भी है मैम घर में। घर तो मेरा वास्तु अनुकूल ही बना है, पर बाहर बाहर बाउंड्री वॉल नहीं करवा पाया हूँ। जो आकार है वो इरेगुलर शेप में है, और स्लोप भी ठीक नहीं है, तो वो कहीं उसी कारण तो नहीं हो रहा है। सर देखो, और मेरा जो वास्तु दोष तो आप मुझे खुद ही गिनवा रहे हो कि आपको अवेयर जी। हो आप इस चीज से। तो इस चीज जी। को और ज्यादा जानने के लिए मुझे आपको प्रॉपरली पर्सनली चेक करना पड़ेगा सारी चीजें। अच्छा, हाँ जी। इसमें कितना योगदान है मैम वास्तु का? अगर मेरे जैसे
जो घर वापस आऊंगा मैं, तो उसमें वास्तु का कितना योगदान है? मेरे अपने कर्म का, अपने प्रयास का, उसका तो योगदान है ही। वास्तु का कितना % योगदान है? तो मैं वास्तु का कितने % है ऐसे नहीं बताऊंगी, वो मुझे पर्सनली अच्छा, चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, आपसे कांटेक्ट करूंगा मैं। ठीक ओके, है, थैंक्स मैम। थैंक यू। थैंक्स मैम। सर हाँ ये वो नहीं होता कि योगदान कितना है, बैलेंस बनाने वाली बात है कि आप चीजों को से कर रहे हैं, कि वास्तु से कर रहे हैं या अपने जप से कर रहे हैं, से कर रहे हैं, इससे प्लैनेट और दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो मैम ठीक कह रही हूँ मैं। यस मैम, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही चीजें मैटर कर रही है ना। इनका क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ऑलरेडी जॉब के लिए गए हुए हैं ये, और वहां से ट्रांसफर करना, तो ये तो नहीं है कि बिल्कुल बेरोजगार है। अगर इनका क्वेश्चन ये होता कि मेरे पास जॉब ही नहीं है, तो वो बात एक अलग हो जाती। अब इनका एंट्रेंस कहाँ पर है ये भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें मुझे चेक करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए प्रॉपर डिटेल्स जी चाहिए वहाँ पे, तो प्रॉपर जी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसफर को लेके है, तो आप करो, आप 1 साल तो देखो, आपको जो कहा गया है ना 1 साल में, कोई बात नहीं, आप नाम जी मैम। जब, क्या पता आपका यही जो इंट्यूशंस आ रही है यही आपका रास्ता बना दे। हाँ, हो सकता है। देखो हर चीज नहीं होती ना, मैंने आपको बता दिया, वरना मैं बताती नहीं जल्दी से चीजें, क्योंकि हाँ हाँ। बताने की बातें नहीं होती सारी बातें। बट आप कर जी देखो, मैम, थोड़े दिन करके देखो कि आपकी क्या चीजें, क्या ब्लॉकेज आपकी दूर हो रही है। ठीक कह रही हैं मैम। ठीक है। मतलब सभी प्रयास सभी चीजों को मिला के होगा। वास्तु का भी है, फिर जब तब का है, मेरे अपने कर्म का है, मेरे अपने कर्तव्य का, सारी चीज मिला के होगा। सब ये चीज कह रही है ना? अच्छा, सबसे बड़ा, आज ठीक। एक ओके, थैंक। मूल मंत्र बताती हूँ, बहुत बड़ा मूल मंत्र जी बता रही मैम। हूँ। श्रीमन जी। नारायण नारायण नारायण, इस मंत्र को कहते हैं, अपने दिल में उतार लो हरि को। हाँ। सारे वास्तु जी। दोष खत्म हो जाएंगे, सारे प्लेनेट बैलेंस हो जाएंगे, जिंदगी बिल्कुल सरल हो जाएगी। विष्णु अच्छा, जी के ठीक है नाम, मैम। मन नारायण जी। नारायण हरि हरि। सही बता रही हूँ मैं कि आप कहोगे, क्योंकि आपको हमको पार करने वाला कौन है? विष्णु भगवान ही तो है ना। जी ठीक है, वो सत्व है, ठीक है ना। जी तो अगर जी। आप अपने आप को उनमें डिवोट कर देते हो, ठीक है, तो आप देखना धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाती है। वास्तु दोष भी क्या होता है हमारी बॉडी में ना, अभी ये चीजें एडवांस में जाती है हमारी, कि हमारी बॉडी में जब कोई भी तत्व अनबैलेंस हो जाता है, जैसे मैं बता, 5 मिनट की क्लास रह गई है, आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर करना जी। चाहते हैं। अगर हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, इमेजिनेशन कर, खाना हम खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद ठीक। अगर हमने पानी पी लिया, तो जी। खाना अनबैलेंस हो जाता है ना, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हाँ आती है ना। ठीक हाँ, है, तो होती है क्या होता होती है, है। या तो खाना हमारा पचता नहीं है, या हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटीज हो जाती है। तो जी। सबसे पहला, अगर वास्तु दोष डिस्टर्ब हो रहा है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी पे असर आएगा, सबसे पहले आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी। आप अपनी बॉडी को चेक करो, आपकी बॉडी कहाँ डिस्टर्ब है, जहां आपकी बॉडी जी। डिस्टर्ब हो रही है कहीं वहीं आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है। आप देखो, दूसरा पॉइंट बताती हूँ, पानी के ऊपर अग्नि डालो या अग्नि में पानी डालो, दोनों ही अनबैलेंस हो गए। अगर जल पानी की, जी। पानी में आपने अग्नि डाल दी, तो पानी तो अनबैलेंस हुआ, बट वहां से जी अग्नि भी डिस्टर्ब हो जी। गई ना, हो गई। तो एक हो चीज गई। कहते हैं ना, जैसे एक ये फिंगर है, अगर मैं इस फिंगर को यहाँ से काट दूंगी, ठीक है, ये तो अलग हो गई, ये अलग हो गई, मान जी लीजिए फिंगर में चोट लग गई थी, इसको काट के अलग कर दिया, तो ये भी अलग और ये भी अलग, इसके अलग होने से ये भी तो खराब हो गई ना, जी। हो गई। है ना, इसमें भी तो पेन होगा ना। इसी प्रकार वास्तु होगा के मैम। अंदर एक जोन दूसरे जोन सब जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है ये सारा का सारा। जी। ठीक है। अच्छा, मतलब हाँ, हमारे शरीर का जल तत्व अगर प्रभावित होगा, तो प्लाट का भी जल तत्व प्रभावित होगा, ये कह रही ना? हाँ होगा। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया मैं। ठीक है, आप अपने आप को, अपनी बॉडी को बैलेंस कर लो, ओके आपके मैम। आधे वास्तु दोष ठीक हो जाएंगे। हम्म। योग से, प्राणायाम से। जी। ओके, थैंक्स मैम। थैंक यू। ठीक है। जय श्री राधे ठीक है कृष्णा। मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर क्लास यहीं पे ओवर करेंगे, 3 मिनट है हमारे पास होंगे आज। आज मैंने ना प्राइवेट लिंक नहीं बनाया, आज मैंने नॉर्मल लिंक बनाया था खाली। ठीक है।
और जल्दी वास्तु का कोर्स आएगा। शायद एक मेरा भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है कंप्यूटर के अंदर, जैसे ही होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कब तक कोर्स आएगा मैम? कोर्स तो आ जाता, अभी मेरे को ना जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चल रहा, तो जिससे मुझे आपको दिखा पाऊँ, डिटेल्स दिखा पाऊँ, तो कोर्स अच्छा आएगा। अच्छा। और अच्छा, आप लोग मुझे इतना बताओ कि आप लोग बेसिक कोर्स करना चाहते हो या बेसिक टू एडवांस कोर्स करना चाहते हो, उसी को तरीके से कोर्स कराऊंगी। पहले तो बेसिक करेंगे मैम, तब तो एडवांस। बेसिक नॉलेज, बेसिक नहीं नॉलेज नहीं होगा तो कैसे करेंगे? ओके, पहले तो बेसिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन्होंने कोर्स को फिर उसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आप बेसिक करोगे जी या बेसिक टू एडवांस में जाना चाहते हो डायरेक्ट। पहले या तो बेस मजबूत करो, ठीक है मैम। ठीक है। तो अपना फीडबैक ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और कल जी क्या जी। है, कल गुरु पूर्व है, तो आप सब लोगों को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आपको भी मैम। आपको भी मैम। आपको भी। ठीक, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। राधे राधे। राधे राधे।